Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel Education Point. I am Jyoti ma'am and I am here with my new video on the topic types of topology. तो आज हम बात करेंगे कुछ अलग टोपोलॉजीज के बारे में। तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, also like and share this video. Now let's start today's session. Our next topology is cellular topology. Cellular topology is applicable only in case of wireless media that does not require cable connection. Cellular topology सिर्फ तभी applicable होता है जब वायरलेस मीडिया यूज किया जाता है, जहां पर केबल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। Cellular topology divides the area being serviced into cells. In wireless media, each point transmits in a certain geographical area called a cell. Each cell represents a portion of the total network area. Wireless media में हर एक पॉइंट में डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, जो कि सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया तक ही ट्रांसमिट किया जाता है। उस सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया को सेल कहा जाता है। हर एक सेल नेटवर्क एरिया के एक छोटे से पोर्शन को दर्शाता है। Devices that are represent within the cell communicate through the central hub. अब इस सेल में जो भी डिवाइसेस प्रेजेंट होते हैं वो सेंट्रल हब के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। हब्स इन डिफरेंट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड and hubs are responsible for routing data across the network. अलग अलग सेल के हब्स आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और यही हब्स डेटा राउटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। They provide a complete network infrastructure. ये एक कंप्लीट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। आइए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ सेल्युलर टोपोलॉजी। आप इस पिक्चर में देख सकते हो अलग अलग डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू सेंट्रल हब एंड ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं विथ वायरलेस मीडिया। और आप देख रहे होंगे कि ये सारे डिवाइसेस एक सेल में प्रेजेंट हैं। तो ये एक छोटा ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पर डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है और ये पूरे नेटवर्क का एक छोटा सा पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसी को सेल कहते हैं। सेंट्रल हब दूसरे सेल के हब के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सेल्युलर टोपोलॉजी में विद द वायरलेस मीडिया कम्युनिकेट होता है। तो अब देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। Let's first talk about advantages of cellular topology. Number 1, if the hubs maintain a point-to-point link with devices, troubleshooting is easy. क्योंकि हब और दूसरे डिवाइसेस के बीच पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, इसलिए ट्रबल शूटिंग आसान होता है। नंबर 2, hub to hub fault tracking is more complicated but allows simple fault isolation. hub to hub fault tracking complicated होता है लेकिन फॉल्ट को आइसोलेट करना सिंपल होता है।
तो जब एक सेल का हब दूसरे सेल के हब के साथ कम्युनिकेट करता है तब वहां पर फॉल्ट को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, बट फॉल्ट को आइसोलेट करना सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। When a hub fails, all devices serviced by the hub lost service. That means are affected. जब हब फेल होता है तो जो भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट रहते हैं सब अपना सर्विस लूज कर देते हैं, यानी कि सारे डिवाइसेस अफेक्ट हो जाते हैं और कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ हमने बात की सेल्यूलर टोपोलॉजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, साथ ही देखा कि सेल्यूलर टोपोलॉजी में किस तरीके से अलग अलग डिवाइसेस के बीच ट्रांसमिशन होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like and share this video. Also press the bell icon for further updates.